नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। एक तरफ प्रदेश ने बिजली उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश एनर्जी सरप्लस स्टेट बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का असर है कि आज प्रदेश के 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। यही नहीं, गर्मी के मौसम में भी आमजन को बिना कटौती के बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था और सरकार की इन उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राजस्थान अब ऊर्जा में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला राज्य भी बन रहा है। ऊर्जा विभाग निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और हमने जिस तरह से आपने भी देखा कि किसानों के लिए हमने रबी के सीजन में निरंतर बिना किसी बाधा के पर्याप्त उन्हें बिजली की आपूर्ति करके और जिस तरह से उनका उत्पादन बढ़ाने में सहयोग किया और आम किसान में ये मैसेज गया कि इस बार बिजली की आपूर्ति में इस सरकार के कार्यकाल में कोई बाधा नहीं आ रही है। और उसी तरह से भी गर्मी के मौसम में भी हमारे उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिले, इस पर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस मॉनिटरिंग का परिणाम है कि हमने हमारे उत्पादन के जो संयंत्र थे उनको बेहतर रखरखाव किया, उनकी मेंटेनेंस करी, उनमें होने वाला कोयले का हमने बेहतर उपलब्धता भी करवाई और उसकी क्वालिटी में भी सुधार किया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बताया कि हमारे उत्पादन निगम की कोयला आधारित 23 इकाइयों ने 2 जून को अब तक का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किया है। इसके साथ ही थर्मल पावर प्लांटों ने भी विद्युत उत्पादन में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उत्पादन के क्षेत्र में 94.60% जो 2 जून को एक उत्पादन का रिकॉर्ड रहा है अब तक का उत्पादन निगम के इतिहास में, और 7171 मेगावाट की हमने उपलब्धता हासिल की है उत्पादन की। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना उत्पादन करके हमारे उत्पादन निगम ने बेहतर एक काम किया है और उसके लिए मैंने उत्पादन निगम के हमारे सभी अभियंताओं को धन्यवाद भी दिया है कि उनके परिश्रम से, उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। और जिस तरह से हम बेहतर रखरखाव करके और अपने प्लांटों की क्षमता को हम 78 से 82% तक एक विद्युत उत्पादन अर्जित कर रहे हैं एवरेज, और उसी का नतीजा है कि हमारी जो उपलब्धता 84% रही है और 77.90% से हम जो 6.50% अधिक है गत वर्ष के मुकाबले। तो ये हमारी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बेहतर उत्पादन हो, और उसमें सूरतगढ़ जो हमारी क्रिटिकल तापीय विद्युत योजना है, इकाई है, उसमें 2 जून को कुल 2880 मेगावाट का साक्षेप के साथ में 2790 मेगावाट का उत्पादन हासिल किया। ये भी एक रिकॉर्ड है कि सूरतगढ़ की इकाई ने इतना उत्पादन करके और वहाँ की उस थर्मल पावर ने हमें एक बेहतर उत्पादन के लिए रिकॉर्ड बनाया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गर्मी के मौसम में प्रदेशवासियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तीनों डिस्कॉम में कॉल सेंटर 24 घंटे काम करते हैं। सर्किल डिवीजन और सब डिवीजन स्तर पर भी कंट्रोल रूम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप और 181 हेल्पलाइन जैसे माध्यमों से आमजन को बड़ी मदद मिल रही है। रिकॉर्ड बिजली उत्पादन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार, किसानों को दिन में बिजली और बिना कटौती बेहतर आपूर्ति जैसे कदम प्रदेश की अलग पहचान बना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। ऐसे में राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।